सिंपल रूल्स है, कुछ नियम है, उसमें कोर लीडरशिप की बात जो आती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कोर ही कमाते हैं। आप गौर करिए, बहुत सारे लोगों को 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन आप उनके इतिहास को जाके झांकिएगा तो आपको पता चलेगा कि उतने सालों में उन्होंने क्या कमाया है, नहीं कमाया है। लेकिन बहुत से लोग आज कमा रहे हैं, पहले भी कमाए हैं और आज भी कमा रहे हैं। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो कोर रूल्स फॉलो कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं अपना एक कोर लीडरशिप लिए हुए थे, कहीं ना कहीं वो कोर थे। और कोर के कुछ रूल्स होते हैं, जो सिर्फ कोर रूल फॉलो करते हैं ना, वही कमाते हैं। बाकी सभी को मैं एक ही बात बोलता हूँ, शायद कमवाने आए हैं या फिर सीखने आए हैं। अभी आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है। तो अगर आपको डेजोय में अर्निंग करना है, पैसा कमाना है, तो इसके कुछ कोर रूल्स हैं जो हमारे ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर मिस्टर अखिलेश महतो ने बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि उनको धन्यवाद दे सभी, और मैं डायरेक्टली टॉपिक पे पहुंचता हूं। तो मेरे पास आई थिंक शेयरिंग ऑप्शन है। अर्निंग के लिए और कोर लीडर बनने के लिए, अगर मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, आप लोग रेडी हैं नहीं है, लेकिन आप यस में टाइप करें, जो भी यहाँ पे आज अर्निंग करना चाहते हैं, जो आज बहुत बड़ा अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको इनकम कमाना है, अर्निंग करना है, तो आपको यहाँ जो द क्रिएटर के जो सेशन है उसमें जो सिखाया जा रहा है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ द क्रिएटर के एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम में, है ना, जहाँ लीडर्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ लीडर्स बनाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ लीडर ही पैसे कमाते हैं। वेल, मैं अगर बात करूं हमारे फाउंडर्स की, तो मिस्टर विक्रांत कुमार सर हुए हमारे, ये हमारे ब्लैक डायमंड है जिन्होंने डेजोय की यहाँ पे नींव रखी। हमारे क्रिएटर्स के फाउंडर्स में बात करें तो द अखिलेश महतो सर जो हमारे हैं ब्लू डायमंड, इन्होंने एक सोच रखी, इनको ये पता था कि बहुत सारे लोगों को सफल बनाएंगे तब सभी के सभी सफल हो जाएंगे। और अगर बहुत सारे लोगों को सफल बनाना है तो ये हमेशा बोलते हैं, इंसान उतना ही कमाता है कि जितना उनका ज्ञान। तो इन्होंने इसीलिए, इनको पता है कि अगर इनको बहुत ज्यादा पैसा कमाना तो इनको वो नॉलेज देना होगा, उनको ज्ञान देना होगा। उसी के तहत इन्होंने द क्रिएटर की स्थापना की। इनके साथ हमारे मेरे स्पॉन्सर मिस्टर ब्रजनाथ महतो सर हैं, जो सफायर वाइस प्रेसिडेंट, और मिस्टर रतन सिंह देवगम है, जिन्होंने इन सब ने मिलके हम सबों के फ्यूचर के लिए द क्रिएटर्स का एक नींव रखा, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। वेल, अगर आपको चाहिए ज्यादा तो कोर बनना ही पड़ेगा। कोर कौन होते हैं? कोर हर चीज का एक केंद्र बिंदु होता है। अगर ये प्रकृति को चल रहा है, इसमें अगर मौसम परिवर्तन आ रहा है, तो पृथ्वी के कोर में जो लावा है वो तैयार करता है कि पृथ्वी में क्या होगा। ठंड आएगी, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, मौसम का परिवर्तन, यानी कि वो कोर पूरी पृथ्वी का संचालन करता है। उसी तरीके से अगर हम लोग डेजोय की बात करा जाए, तो कोर वो लीडर होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो अपनी जिम्मेवारियां लेते हैं, जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाने का डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो जो कोर बनते हैं उन्हीं, वही बहुत ज्यादा पता है कोर का मेन मीनिंग्स क्या है ना। कोर क्या होते हैं? कोर कौन होते हैं? वो शख्सियत होते हैं, वो इंसान होते हैं जो कमिटेड होते हैं। इन्होंने जो कमिटमेंट कर लिया है आपको सफल बनाने को, अपने सफल बनाने को, अपने आगे बढ़ने को, आपको आगे बढ़ाने को लेके। क्योंकि बिजनेस सिंपल है दोस्तों, अगर आप बहुत सारे लोगों को सफल बना देते हैं तो आप स्वयं भी सफल हो जाते हैं। तो ये कमिटेड लीडर होते हैं, जो कि अगर कमिटमेंट कर लिया कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ओ फॉर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड की अगर मैं मीनिंग कहूँ, तो आप वो एक डिसिप्लिन बनाते हैं। समझ जाइए कि हाँ मुझे 4 बजे उठना है, हाँ मुझे आज इतने बजे एक्सरसाइज करना है, हाँ इतने बजे मेरा जूम सेशन है, मुझे इतने बजे मीटिंग स्टार्ट करना। आपने रतन सर को देख लिया है कि आज देख रहे हैं आप, वो सबको उठाते हैं टाइमली। आज आप देख लीजिए, कभी भी उन्होंने जिम्मेवारियां ली हुई है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो जिम्मेवारी लिए हुए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए। उनको पता है कि आज यहाँ पे सबकी जिम्मेवारी अभी मेरे ऊपर है। मैं टाइम से अगर आज सेशन शुरू ना करूं तो मेरी एक
कमी की वजह से इतने लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और अगर मैं टाइम से सेशन शुरू करता हूँ तो मेरी एक अच्छे डिसिप्लिन की वजह से इतने लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां बदलेंगी। अगर आर फॉर राइट पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिबल, जिसके बारे में मैं जस्ट अभी रतन सर का एग्जाम्पल दे चुका हूँ, है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो लोग होते हैं कि जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, कुछ भी आप जब कर रहे होते हैं, तो लोग आपकी कंपनियों को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो आपको ज्वाइन करते हैं। तो जब वो आपको ज्वाइन करते हैं तो उनकी सफल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी ग्रोथ करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरीके से खिलेश सर ने जिम्मेवारी ली हुई है कि द क्रिएटर्स का निर्माण किया, उनको पता था कि ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ना। और अगर मैं बोलूं तो कोर हमेशा एक्साइटेड रहता है, एनर्जेटिक रहता है, उत्साही रहता है, वो हमेशा एक्साइटमेंट में रहता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है दोस्त। अगर आप एक्साइटेड नहीं रहेंगे, उत्साही नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर बात किया जाए कि अगर आप शेर को कितना भी सर्कस में रख ले, पिंजड़े में रख ले, वो नॉनवेज ही खाएगा, वो मांस खाना नहीं छोड़ता है। रीजन सिंपल है, सिंपल है। आप उसके बाकी चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन जो उसका जेनेटिकली आया है ना, वो चीजें आप नहीं बदल सकते हैं। तो उसी तरीके से ह्यूमन पर्सनालिटी की बात है। आपने हमारा रेवोल्यूशन के बारे में स्कूल में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम लोग मानव बने थे, आदि मानव से पहले बंदर थे, है ना। तो उसमें क्या है, आज हम लोग इंसान बने, तो वो एक शब्द उसके लिए जुड़ा है, मंकी सी मंकी टू, यानी कि जो पहला करेगा वही दूसरा करेगा। तो अगर आप एक्साइटेड रहेंगे, आप उत्साही रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपकी टीम भी वही देख के वो कॉपी करेगी, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। हम लोग लूजर की तरह रहेंगे और अगला को बोलेंगे कि नहीं, यस तुम जोश करो, तुम काम करो, टीम देख रही है सर, है ना। या कहीं भी, किसी भी मीटिंग में, कहीं भी, किसी भी सेमिनार में, ऑलवेज टाइम से पहुंचे, बिल्कुल टाइम से पहुंचे और अंत में निकले, यानी कि पहले आए और लास्ट में निकले। आप लोगों को पता है कि जूम सेशन में हमेशा एजुकेशन मिलती है, यस और नो। अगर यस आपको मालूम है तो यस में एक बारी टाइप करें, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन सुनीता जमुदा मैम देखते ही हैं। यस में एक बारी टाइप करें, है ना। अगर हम लोग बात करें तो जो जूम सेशन में सभी एजुकेशन लेने आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन होता है, हमारे जो मेन लीडर है, वो सबसे लास्ट में आते हैं। यानी कि मेन जो टोटल चीजों का जो निचोड़ मिलने वाला है, हमारे जो ब्लू डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर खिलेश महतो सर आते हैं और हमें देते हैं। तो आपने तो आधा ज्ञान लिया ना, अभिमन्यु की तरह, आपको चक्रव्यूह में घुसना आ गया, लेकिन निकलना नहीं, क्योंकि मेन ज्ञान तो लास्ट में मिलने वाला था। तो कभी अक्सर किसी भी बीबीएस मीटिंग या किसी में भी जा रहे हैं, तो आपको टाइम से पहले पहुंचना है। क्या पता उसमें क्या कमी है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एक जिम्मेवारी लेना होगा, एक जिम्मेवार इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेवारी लेता है वही आगे बढ़ सकता है, वही ग्रोथ कर सकता है। तो हमेशा हमेशा टाइम से पहले पहुंचे, चाहे किसी भी ना, एंड तक वीडियो ऑन रहना चाहिए सेशन के। क्यों? क्योंकि देखिए सर, लास्ट तक आपको एजुकेशन नॉलेज किसी ना किसी के द्वारा मिल ही रही होती है। आज मैं एज ए स्पीकर आया हूं और आपको एक कोर की बात बता रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ, अब मैं जब एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जब अटेंड करता हूँ ना, तो मैं बाकी चीज जगहों से भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है, एक फीडबैक देने वाला इंसान आपको नहीं बता रहा, आप अभी के स्पीकर के का सेशन पे आप जरूर सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज सीख रहे हैं, लेकिन इंसानी नेचर है ना कि बहुत सारी चीजें बाउंस कर जाती है। जब वो बाउंस कर जाती है ना, तो जब फीडबैक सेशन आता है ना, फीडबैक सेशन में लोग अपना फीडबैक दे रहे होते हैं, किसी को कुछ चीजें समझ आ रही होती है, किसी को कुछ चीजें बहुत अच्छी समझ आ रही होती है, किसी को तीसरी चीज समझ आती है, किसी को चौथी चीज समझ आती है। तो जो चीज आपकी बाउंस होती है, तो फीडबैक सेशन में कोई इंसान जब उस चीज के बारे में फीडबैक दे रहा होता है, तो आपको पता लगता है, वाह ये भी था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मेरे से बाउंस हो गया था, नहीं मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। वीडियो को ऑन करने के लिए बोलते बार बार, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये वीडियो ऑन नहीं करेंगे ये समझेंगे कैसे। आप बिल्कुल सुन लेंगे, आप पूरा सेशन सुन लेंगे, 3 महीने सुन रहे हैं, लेकिन क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन सिर्फ उनका आया है जो रेगुलर स्टार्टिंग से वीडियो ऑन करके अंत तक रखे हैं, है ना। वेल, जब जूम सेशन चल रहा है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पीकर या होस्ट जो भी है, वो जब बोल रहे तो आपका
ऑडियो जो है हमेशा म्यूट रहना चाहिए। कई बार होता है कि फीडबैक आप देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका ऑडियो आपका अनम्यूट ही रहता है। आपका ऑडियो हमेशा म्यूट रहना चाहिए। होस्ट अलाउ करे उसी समय आपको अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट करना है। और अनम्यूट करने के लिए बाद आपको अपना ऑडियो बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। अब जो सेकंड पार्टिसिपेंट की बारी है, कई बार आपके साइड से आवाज आ रहा होता है, साउंड आ रहा होता है, जिसकी वजह से एक मैंने अभी जस्ट कह के हटा हूं कि एक फीडबैक देने वाला सेशन इंसान भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा होता है। आप उसकी वजह से वो बाउंस कर जाता है। वो भी इसीलिए अनम्यूट आप तभी करें जब होस्ट आपको अलाउ करे और आपने अपना फीडबैक दिया, अपना जो भी चीजें आपने दी, उसके बाद वापस आपको अपना ऑडियो म्यूट कर देना है। तीसरी बात जो सबसे चौथी बात जो है, हमेशा डायरी और पेन वगैरह के साथ, नोटबुक के साथ ही आप जूम सेशन को अटेंड करें। ये जूम सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। लाखों का बिजनेस सिखा रहे हैं सर। आज मैं जब ऑनलाइन में देखने जाता हूँ ना, एक एक सेशन के लाखों रुपए लेते हैं। आज तो मुझे आश्चर्य होता है अखिलेश सर के साथ कि सर फ्री में दे रहे हैं, फिर भी लोग सीरियस ही नहीं है। आज लाख रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए, आज अगर सर ना 500 रुपए भी चार्ज करते ना, तो आप लोग डायरी पेन के साथ सभी के सभी बैठते। हम लोग सभी, मैंने भी गलतियां की है, मैं आपको को नहीं, मैं भी आप में से ही एक हूँ। मैंने भी ये गलतियां की हैं। डायरी पेन वगैरह के साथ हमेशा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो लिखते हैं ना, आप जब लिखते हैं तो आपके दिमाग में भी वो लिखा जा रहा होता है, वो छप रहा होता है। वो इनडायरेक्टली तरीके से क्या होता है कि जब आप किसी सेशन को या किसी भी चीज को आप अटेंड करते हैं और उसको जब लिखते हैं, तो आप इनडायरेक्टली रिवाइज कर लेते हैं। और जो चीजें रिवाइज की जाती है वो लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए जब भी कोई जूम सेशन को अटेंड करें, उसमें आपको डायरी पेन नोटबुक के साथ बैठना है। क्योंकि जो लोग कोर बनते हैं, मैंने अभी जस्ट कहा कि कमाने आए हैं या कमवाने आए हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे इज्जत हो, वो मान सम्मान हो, चाहे रैंक हो, चाहे आपका पिन लेवल हो, सभी कुछ कमाने की बात है। आप कमाने आए हैं या कमवाने आए हैं, कोर लीडर ही कमाते हैं। चाहे वो हमारे अपलाइन हो, चाहे वो हमारे डाउनलाइन हो, चाहे वो हम खुद क्यों ना हो। कई बार डाउनलाइन अपलाइन से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोर है ना। तो इसीलिए डायरी पेन आपका रहना जरूरी है ना। और हमेशा जूम सेशन के लिए एवरेज ऑलवेज रेडी रहे, हर सिचुएशन के लिए कमांडो की तरह। चाहे मॉर्निंग में हो, चाहे नाइट में हो, एनी टाइम। हो सकता है 10 मिनट पहले अचानक एक इंफॉर्मेशन आ जाए कि नहीं, जस्ट अभी जूम सेशन शुरू होने वाला है। नहीं नहीं, आधे घंटे में शुरू होना है। नहीं सर, हमारा प्लान पहले से कुछ था। नो, अगर आ रहा है तो वो जूम सेशन किस लिए आ रहा है? आपके लिए आ रहा है। आज देखिए, मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा रियली, सुनीता जामुदा मैम की। आज उनको पता नहीं था कि वो आएंगे। आज उनका होस्टिंग है, उनको पता नहीं था। कोई और होस्टिंग करने वाले थे, लेकिन सडनली जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा, ये है कोर लीडर के पास, एकदम रेडी थे। यस सर, मैं रेडी हूँ, मैं सब हैंडल कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने अचानक बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस यस यस। वो हमेशा रेडी है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं सर, ये है सर, वो है नहीं, कोई बहाना नहीं था उनके। उनको पता था कि मुझे मौका मिल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके कभी नहीं छोड़ने चाहिए। कहा जाता है ना, एक बार आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, जब उनका इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि उनसे जब पूछा गया कि आप का सफल होने का सीक्रेट क्या है, मैं अपॉर्चुनिटी, उन्होंने जवाब दिया, मैं अपॉर्चुनिटियां नहीं छोड़ता। है ना। तो ये एक मौका है। और हमेशा इसीलिए जूम सेशन में रेडी रहिए, एजुकेशन के लिए, सिस्टम के लिए, सभी चीज। दूसरी, डाटा सेव करके रखिए। कई बार रील्स चल रहे होते हैं, ये चल रहे होते हैं, आपका डाटा डाटा सेव करके रखना है, क्योंकि आपको बचा के रखना है। क्योंकि डेटा नहीं रहेगा तो दिक्कत है। इंटरनेट का सारा चीज का बैटरी को आपको बचा के रखना है। नहीं हो रहा, पावर बैंक ले लीजिए, है ना। लेकिन आपको हमेशा इस सब चीजों का ध्यान रखना है एक जूम सेशन के लिए, है ना। और एक प्रोफेशनल की तरह, बिल्कुल दोस्तों, कल ही परसों मैं एक सेशन ले रहा था, ये इस लाइन से मैं बहुत प्रभावित हूँ।
अटेंड जूम सेशन लाइक अ प्रोफेशनल, पूरा ड्रेस कोड में, चाहे अगर ड्रेस कोड नहीं है तो डेजो टी शर्ट। मैं पूरे कोर रूल्स में ना इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। क्योंकि जो आप होते हैं, सोचते हैं, जैसा आप दिखते हैं वैसे ही आप बनते हैं, वैसे ही आप होते हैं। मैं ऑलवेज ना, आप लोगों ने कभी भी एक भी इंसान आज के जूम सेशन पे ना मुझे ये नहीं बोल सकता है कि जब भी मैं चाहे होस्टिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं आज स्पीकर पे आ रहा हूँ, मैंने हमेशा ड्रेस पहना हुआ है। लोगों को ये लगता है कि संदीप सर पर्सनालिटी अच्छी दिखने के लिए ड्रेस पहन रहे हैं। नो, पर्सनालिटी अच्छी दिखती है ड्रेस पहनने से, लेकिन मैं अपनी एक कमजोरी बता रहा हूँ कि मेरी एक वीकनेस है जिसको मैंने ताकत बनाया है ड्रेस कोड की वजह से। जब मैं ड्रेस कोड पे रहता हूँ ना डेजोए के, और मेरे यहाँ पे जब पिन लगा हुआ रहता है, चलिए पिन नहीं है, डेजोए का पिन लगा हुआ रहता है, इसमें डेजोए लिखा हुआ है, तो मैं ना ऑटोमेटिकली, सभी बोलते हैं ना एक्साइटेड रहते हैं ये है वो, मैं ऑटोमेटिकली मैं ना डेजो का एक पार्ट बन जाता हूँ, मैं एक अंग बन जाता हूँ। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं डेजो का हिस्सा हूँ, मैं ही डिसीजन लूंगा कि डेजो सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, मैं ही डिसीजन लूंगा। मेरी एक गलती की वजह से इतने लोग असफल हो सकते हैं, मेरी एक अच्छी चीज की वजह से इतने लोग सफल हो सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली मुझे ना ड्रेस मुझे पावर देता है, मुझे ताकत देता है, मुझे हिम्मत देता है। तो आप लोग भी कभी महसूस करके देखिए, आज जो जो लोग सेशन पे बैठे हैं ना, आज मैं आप लोग ना एक डायरी पे मैं कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को लिखने के लिए बोल देता हूँ, बाकी लिखना के लिए तो सारा कुछ है। आज आप लोग लिखिए, और कल का जो सेशन जो होने वाला है ना, उस सेशन पे ना ड्रेस पे बैठिए। आपको पता चलेगा कल का सेशन इस तरीके से दिमाग में खुपा है ना, इस तरीके से दिमाग में खुपा है कि कोई भी आपके दिमाग से उस चीज को ना निकाल नहीं सकता। कल सबके सब जितने भी लोगों को अगर ट्राई करना है या मेरी बातों पे डाउट है, वो कल पूरे ड्रेस के साथ बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा ड्रेस की पावर। ये कहते हैं ना, पुलिस वाले की पावर उसकी वर्दी में होती है ना, जब वर्दी पहनता है ना तो उसमें बंदे में दम आ जाता है। वही पावर आप मुझे ड्रेस पहनने के बाद आता है। मैं बिल्कुल एक्साइटमेंट, नॉलेज पूरा अचानक ऑटोमेटिकली मैं बदल जाता हूँ। इसीलिए ड्रेस, चाहे आप डीजे का ड्रेस कोड पे रहे, चाहे टी शर्ट पे रहे, लेकिन रहना जरूरी है हमेशा जूम अटेंड करने के लिए। डिसिप्लिन मेंटेन करे पूरे सेशन के द्वारा, है ना। फीडबैक, फीडबैक में आपको आना जरूरी है, क्योंकि आप जैसा जैसा बोलते हैं ना, जैसा जैसा आप करते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। आपने कभी, मैं इसके बारे में हमेशा मैं बोलूंगा, हमेशा एक महिला का उदाहरण देता हूँ, गृहिणी की उदाहरण दूंगा कि अगर घर में अगर आज खटास हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, वो हमेशा जब खाना बनाएंगी तो कुछ जलेगा, नमक ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आज उन्होंने उसी चीज को महसूस किया है, उसी चीज को अमल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज खाना में भी जा रहा है। इसी तरीके के फीडबैक सेशन पे भी हमारा जाता है। जब आप फीडबैक सेशन बोल रहे होते हैं तो आप वैसे हो जाते हैं, यानी कि जिस चीज को सीख के आपने बताया है वही चीज आप होते हैं। तो रिएक्शन बटन के ऑप्शन पे जाएं, वहां पे हैंड राइज करने का ऑप्शन रहता है, उसको आप क्लिक करें और वहां पे आपका हैंड उठ जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा अनम्यूट का, आप अपना फीडबैक देंगे, फिर वापस उसी जगह पे जाना है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से किसी नए होस्ट को प्रॉब्लम्स आ सकती है। वापस रिएक्शन बटन पे अपना फीडबैक देने के बाद जाना है, हैंड डाउन कर लेना है, बिल्कुल हैंड डाउन कर लेना है। उसके बाद तो फीडबैक में आप अपने दाहिने साइड में देखिएगा, नीचे साइड में रिएक्शन का हार्ट का शेप होता है, उसको आप क्लिक करेंगे, हैंड राइज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है ना। और ऑलवेज मेंटेन जूम कोर पार्टिसिपेंट्स रूल, बिल्कुल जो कोर पार्टिसिपेंट्स के रूल है वो सारे मेंटेन करने होंगे, जो मैंने ऊपर से अभी बताते आया हूँ। कैमरास ऑन रखने हैं, सारे ड्रेसअप में रहना है, बुक पेन वगैरह सारा कुछ रखना है। और एक मेंटेन करने के बाद पार्टिसिपेंट्स के रूल, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर मैं एक चीज बोलूंगा, अब जो बोलने जा रहा हूँ, अब जो दिख रहा है, इसके बारे में मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। एक चीज कह रहे हैं स्टार्टिंग से खिलेश सर एक चीज बोल रहे हैं कि मैं 90 डेज के लिए आपको प्रॉमिस करता हूं कि 90 दिन में 1 लाख की इनकम में
आप लोग पहुंच जाएंगे। कितने लोग एग्री हैं? जितने लोग अगर के खिलेश सर के साथ एग्री हैं इस बात से कि 90 दिन में 1 लाख के इनकम में पहुंच जाएंगे, वो प्लीज यस करके टाइप करें। सुनीता मैम आप देखते रहेंगे क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना? तो वो सभी के सभी जितने लोग एग्री हैं कि हाँ सच में जो खिलेश सर बोल रहे हैं 1 लाख के इनकम पे पहुंच सकते हैं जो बोल रहे हैं, तो हम कम से कम एक सिल्वर के 5 पार्टिसिपेंट्स होने ही चाहिए। एक सिल्वर कमिटेड करे कि मेरे 5 पार्टिसिपेंट्स जूम सेशन को अटेंड करेंगे। गोल्ड के 10 पार्टिसिपेंट्स होने ही चाहिए जूम सेशन के अंदर। एक रूबी डायरेक्टर की अगर मैं एक रूबी डायरेक्टर की बात करूं तो 50 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। जितने लोग सिल्वर, गोल्ड और रूबी हैं, अगर वो 90 डेज में 1 लाख रुपए का इनकम अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो रूल्स है ये फॉलो करें। तो मैं कहूंगा कि जितने भी लोग एग्री हैं वो यस टाइप करेंगे। अगर रूबी डायरेक्टर्स 15 के लिए एग्री हैं, गोल्ड डायरेक्टर 10 के लिए एग्री हैं चाहिए। अगर आपके 20 पार्टिसिपेंट्स हो गए इस जूम के सेशन में तो आपका इनकम जो अभी कहा है, ऑलवेज कह रहे हैं खिलेश सर ये 90 डेज में आपका नहीं होगा, तो आप मुझसे बात करें। एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो 50 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करने ही चाहिए उनके। अब कोर के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट तो आपका उससे ग्रोथ होता है, आपका टर्नओवर बढ़ता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं छोटे शब्दों में हमेशा बोलता हूं, टर्नओवर होगा पैसे मिलेंगे, टर्नओवर नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। ज्वाइन करने के हाजिरी देने से बच्चे पास नहीं होते हैं, अटेंडेंस लगाने से, स्कूल में अटेंडेंस लगाने से उनको मार्क्स नहीं मिल जाते हैं। वहां पढ़ के, वहां सीख के एग्जाम में पास करने से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए जो भी लोग कोर रूल्स फॉलो करते हैं उनका टर्नओवर बढ़ेगा, और जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना इनकम आएगा। तो ये हमेशा याद रखें, आपका ग्रोथ होगा। आप और आपकी बात करी जाए स्टेबिलिटी की, तो दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा लीडर्स की, स्टेबिलिटी की बात को मैं ज्यादा मानूंगा। कारण क्या है कि अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इनकम कमा रहा है, और कुछ लोग ज्यादा इनकम भी कमा रहे हैं। अगर मैं एक डॉक्टर्स की बात करूं तो अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, है कि नहीं? अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स की, अगर गवर्नमेंट इंजीनियर गवर्नमेंट सर्विस में अगर बड़े पोस्ट पे हैं, ऑफिसर पोस्ट में है, तो वो भी अच्छा इनकम कमा रहे हैं, है ना? तो लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात करा जाए तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज 10,000 कमाया, पिछले महीने अगले महीने पता चला कि सीधा 1,000 में पहुंच गए, फिर 2,000 में पहुंच गए, फिर किसी तरह 15,000 में पहुंचे। नहीं, अप डाउन स्टेबल बिजनेस होता है। अगर कोर रूल फॉलो करते हैं आपका बिजनेस एक समय के बाद, यस दोस्तों, अगर आप कोर रूल फॉलो करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया था कि हमारे बारे में आदि मानव से हम लोग किस तरीके से आए। एक इंसान जो करता है वो दूसरा करता है, उसी तरीके से अगर आप कोर रूल फॉलो करते हैं तो नेचुरल है कि आपकी टीम भी कोर रूल्स फॉलो कर रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि सफल होना है तो यही तरीका है। अगर एमरल्ड बनना है तो यही फार्मूला, अगर सफायर बनना है तो यही फार्मूला, अगर डायमंड बनना है तो यही फार्मूला। तो जाहिर सी बात है कि वो भी फॉलो कर रहे होंगे, और जब वो फॉलो करने लगेंगे वो भी कोर बन जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलेगा। ऑटो पायलट मोड में कहने का मतलब ये है कि उस समय आप उसको कंट्रोल करते हैं नहीं करते हैं, आपका बिजनेस चलता ही रहता है। जस्ट लाइक कि अभी बहुत बार उदाहरण देते हैं हमारे खिलेश सर, विक्रांत कुमार सर के बारे में, कि 6 महीने तक 6 मंथ तक सर बिजनेस से आउट थे, लेकिन उनका बिजनेस नहीं गिरा, उनका इनकम नहीं आना बंद हुआ, उनका इनकम आता ही रहा। ये कहते हैं ऑटो पायलट मोड में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर लीडर्स बना दिए थे, उन्होंने को ऐसे ऐसे लीडर रेडी कर दिए थे जिनके जो कोर रूल्स फॉलो करते थे, है ना? तो क्या उनकी जरूरत थी क्या? वो नहीं, सिर्फ अपने जो क्राइटेरिया कंपनी ने दिया है कि हाँ इतने का प्रोडक्ट ले लो, उतना भी लेके भी उनका बिजनेस इनकम नहीं गिरा, है ना? फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम, मैं फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम की बात को भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम की वजह से। कभी भी अगर आप कुछ पैसे, हम लोग, मैं अक्सर उदाहरण देता हूं सर इसको, जो लोग के बच्चे हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छा से कर सकते हैं, और जो खुद बच्चे कभी है, यानी कि हम सभी कभी ना कभी बच्चे रहे हैं,
तो वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अक्सर हम लोग मेला वगैरह जाते हैं ना, तो मेला जाने के बाद ना, जब बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चों को ले जाते हैं और बच्चे जिद करते हैं कि पापा ये खिलौना चाहिए, मम्मी वो चाहिए, पापा ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, तो पापा अक्सर बोलते हैं, नहीं बेटा वो गंदी चीज है। वो ये कभी नहीं बोलते कि बाप बेटा चीज गंदी नहीं है, आपके बाप की जेब गंदी है। कहने का मतलब है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसको अफोर्ड कर सके, या फिर इतने ही पैसे हैं कि अगर उस पे खर्च कर दिए तो बाकी चीजों को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, यानी कि इतना इनकम कि कभी खर्च करने से पहले आपको सोचना ना पड़े, ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। गा दिया बुढ़ापे में पति पत्नी साथ में, क्या फायदा हुआ सर? जिस समय एंजॉय करने का टाइम था, जिस समय जिंदगी जीने का टाइम था, जिस समय अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखने का टाइम था, वो सबसे सुनहरा पल होता है। जिस समय आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं, सबसे सुनहरा पल होता है जब अपनी वाइफ के साथ एक लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं। वो तो आप खो चुके होते हैं ना बुढ़ापे तक। अब बुढ़ापे में शरीर वैसे ही काम नहीं कर रहा होता है ज्यादातर लोगों का, फिर कहते हैं कि अब चलो जिंदगी जीते, क्या जिए। तो टाइम फ्रीडम यानी कि आपको इतना अर्निंग आता रहेगा कि आप फुल टाइम हस्बैंड रहेंगे, फुल टाइम वाइफ रहेंगे, फुल टाइम एक बेटा हो सकते हैं, फुल टाइम एक माँ हो सकती हैं आप, फुल टाइम एक बेटी हो सकती हैं, या जानते हैं। दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूं अक्सर, कि लोग किसी इंसान की इज्जत नहीं करते हैं, उसके गुणों की इज्जत करते हैं। आप एक अंधे व्यक्ति की बात करी जाए तो उसके साथ लोग दया कर सकते हैं, उसकी इज्जत नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज श्रीकांत सर का नाम आपने सुना होगा बहुत, वो अंधे होते हुए बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनकी इज्जत क्यों करते हैं? उनकी इज्जत कर रहे हैं उनके गुणों की वजह से, उनके अंधेपन की वजह से नहीं। तो वही चीजें हैं, अगर आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होती है, आपकी इज्जत होती है, आपके गुणों की, आपके अंदर वो गुण आता है जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और वो सबको को चाहिए। आपसे एक सही लीडर बन पाते हैं। क्यों सही लीडर? सही लीडर वो है जो सभी को सही मार्गदर्शन दे। जस्ट लाइक अखिलेश महतो सर की मैं बात करूं, ब्रजनाथ सर की मैं बात करूं, रतन सिंह देवगन सर की बात करूं, या विक्रांत सर की मैं बात करूं, ये सभी ट्रू लीडर्स हैं। ये हमें सही गाइड कर रहे हैं। इनके गाइड की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हम इनके भरोसे से आए थे। ये भर अपनी जिम्मेवारियां समझते हैं, ये अपनी पूरी टीम को जिम्मेवारी अपनी समझते हैं। तो एक आप सच्चे लीडर बन सकते हैं, और सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऊपर भरोसा करने वाले लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरा निभाता है। दोस्तों ये बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस है दोस्तों, बहुत सीरियस बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि 4 लोगों को उठा के ले आओ भैया अपना काम बन गया, वो नहीं है। ये बिजनेस जिम्मेवारी निभाने का बिजनेस है ना? आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपकी पर्सनालिटी बदलती है ना? आप सेफली रिटायर हो सकते हैं हैप्पीली। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि आज आप यंग है, आपको पैसे की जरूरत है, आप काम कर रहे हैं। इंसान पैदा हुआ है, एक दिन बूढ़ा भी होगा। तो क्या लगता है बूढ़े होंगे तो क्या हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर लोग, अगर आज 20,000 की भी नौकरी मिल रही थी ना गवर्नमेंट सर्विस की, तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करें, क्यों? क्योंकि उनको सेफ रिटायरमेंट चाहिए। आप यहाँ पे सेफ रिटायरमेंट हो सकते हैं, सेफ रिटायर हो सकते हैं, है ना? आपको हमेशा इनकम बना रहेगा। आप उसको वसीयत की तरह छोड़ सकते हैं। आप अपनी 7 जनरेशन तक ये बिजनेस जाने वाला बिजनेस है। आज आप एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा जरूरी नहीं है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा कभी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसके लिए स्ट्रगल करना, उसका पढ़ाई करना होगा। लेकिन एक डायमंड का बेटा हमेशा डायमंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बिजनेस किया है वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे को उसी रूप पे जाता है, उसी इनकम पे जाता है, उसी पिन पे जाता है। जस्ट क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है, मैंने स्टार्टिंग पे कहा था, आपकी अखिलेश सर भी ऑलवेज बोलते हैं कि टीम आपको देख रही होती है, आपको वॉच कर रही होती है। अगर आपको अभी जो मैंने सारे बेनिफिट्स बताए हैं, सारे बेनिफिट वो लोग टाइप करें, जो भी वो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, जितने भी बेनिफिट्स मैंने अभी बताए हैं, अगर कोर के, प्लीज यस करके टाइप करें, है ना? आई होप कि सभी टाइप कर रहे होंगे जिनको वो चाहिए। सीधी सी बात है, अमित सर ने भी कहा था कि मेरे नाम के आगे महादेव बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तथास्तु बोलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वो सारे बेनिफिट्स चाहिए और आप कमिटेड हैं तो यस टाइप करेंगे। और आपको
उसको करने के लिए, वो सारी चीजें पाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना। सबसे पहला चीज एक कोर को क्या करना है, लॉयल्टी जो होता है ना, 10 तारीख से पहले पहले कर लेना है। 10 तारीख से पहले पहले, ये रियल में, क्योंकि आप जब लॉयल्टी करेंगे तभी तो, मैंने अभी कहा, तभी तो टीम आपकी कॉपी करेगी। और मिनिमम मिनिमम एक कोर लीडर मिनिमम 1000 आरबी भी होना ही चाहिए। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि 10 तारीख से पहले कहने का रीजन ये भी है सर कि क्योंकि कुछ नए लोग आते हैं टीम में, तो आपके पास 5 दिन होते हैं उनको लॉयल्टी कराने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको सारे कोर के बेनिफिट चाहिए, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको बाकी लोगों को भी कोर बनाना पड़ेगा। आपके पास 5 दिन है। जब खुद का ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने खुद ही लॉयल्टी नहीं की, तो आप किस आत्मविश्वास के साथ बोल सकेंगे क्या अपनी टीम को कि नहीं आपको लॉयल्टी करना है? क्योंकि आप कितना भी बोलेंगे ना, आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं जो आपने कभी खुद नहीं किया है। प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए, होम मीटिंग होनी चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होना चाहिए, बीओपी जो वीकली होता है। और सबसे बड़ी बात, 2 प्लान डेली होना चाहिए सेल्फ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि 2 प्लान में आपकी ज्वाइनिंग ही आ जाए। आप जैसा करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। आप जब डेली 2 प्लान करेंगे तो वो ज्वाइन ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर लीडर्स में बोला गया 2 प्लान, आज एक समय के बाद देखेंगे ना, 2 में आपने 2 प्लान दिया ना, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन एक समय के बाद जब आप ये करते जाएंगे कंटिन्यू, तो कुछ समय के बाद देखेंगे दो दो में से 2 ज्वाइन नहीं कर रहे थे, यानी कि वहां पे 10 में से 8 ज्वाइन कर रहे हैं। ये कैसा चमत्कार! क्यों? क्योंकि हर बार जब आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो आप में एक परिवर्तन आ रहा था, आपका एक ऑरा बदल रहा था, आप पूरे प्रकृति को बदल रहे होते हैं। लोग वही सोचते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज 10 प्रोडक्ट्स का होना ही चाहिए जो हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं, चाहे सी बख्तुम की बात करूं, रिचबेरी की बात करूं, स्प्रास की बात करूं। हालांकि फ्लैगशिप प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट वैसे ही हैं। हम ही इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जिसके सभी प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट है। वरना किसी भी कंपनी पे अगर मैं किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी का पक्ष भी नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ आप किसी भी कंपनी के नाम पे अगर आप चले जाइए तो कोई भी कंपनी जो होती है ना, सिर्फ उसका मास्टर प्रोडक्ट एक रहता है, 2 रहता है, लेकिन हमारे पास सभी के सभी मास्टर प्रोडक्ट है। आप किसी भी बड़े 10 प्रोडक्ट का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ए टू जेड, उसमें से एक भी अल्फाबेट मिस नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि आप, और दूसरा, लॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके होने ही चाहिए। क्लियर है? अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग विद टीम ऑनलाइन और ऑफलाइन। हर मीटिंग्स और ट्रेनिंग में आपको भाग लेना है। मैंने पिछले सेशन में भी एक शब्द यूज किया था, हर मीटिंग और ट्रेनिंग में भाग लेने के बहुत से रीजंस है ना। हर मीटिंग्स और ट्रेनिंग में भाग लेने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हर मीटिंग और ट्रेनिंग में भाग लेने पे आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे बीओपी हो, बीबीएस हो, है ना, एलडीपी हो, आरटीपी हो, आगाज हो, सभी में आपको भाग लेना अनिवार्य है। 100% अकाउंटेबिलिटी टाइम, मनी और बिजनेस के प्रति 100%। किसी का पैसा नहीं लेना है, उधार का चीज नहीं चलना चाहिए, हिसाब पूरा होना चाहिए, है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। मैं अभी भी बोल के चल हट चुका हूं कि ये बिजनेस जिम्मेवारी लेने का है, ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है। आपको पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उनको ग्रोथ करने की। फॉलो बेसिक कोर एंड कार्डिनल रूल, जो कल अमित सर ने बताया है, वो सारे रूल्स फॉलो करना है, क्योंकि वो ही पहला स्टेप है। हम लोग जिस तरीके से कॉलेज में पास कर रहे होते हैं, डिग्री लेना होता है तो पहले हम लोग नर्सरी क्लास को हम लोग पास करते हैं, फिर मिडिल स्कूल पास करते हैं, फिर हाई स्कूल पास करते हैं, फिर जाके कॉलेज करते हैं, तब जाके हमको डिग्री मिलती है। उसी तरीके से बेसिक और कार्डिनल रूल जो अमित सर ने कल बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। थैंक यू अमित सर, इतनी बेहतरीन जानकारी आपने इतने लोगों को दी थी, उसके लिए आपको वो बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। काउंसलिंग एंड मंथली टारगेट सेटिंग, एक्टिव विद एक्टिव अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना है। देखिए सर, कहा जाता है ना कि अगर मैं बात करूं तो
आपको कभी नजर नहीं आ रहा होता है कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ पे आपकी ताकत है, कभी नजर नहीं आता है। आपके अपलाइन को हमेशा नजर आता है, आपके अपलाइन को हमेशा आपकी चीजें नजर आ रही थी, चाहे वीकनेस है जो स्ट्रेंथ है। तो आप अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, अपने टारगेट सेटिंग करें, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ। अपलाइन की बात नहीं, क्योंकि देखिए सर, आपका स्पॉन्सर कोई भी होता है, अपलाइन कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्टिव अपलाइन के साथ आपको करना है। बिफोर 3 तारीख से पहले पहले एवरी मंथ के, है ना, टारगेट सीट के साथ बैठना है अपने 3 तारीख से पहले पहले। टूल भी मस्ट, आपको प्रोडक्ट ब्राउजर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि देखिए सर, इंसान का ब्रेन इतना तेज नहीं होता है कि हर चीज को याद रख सके, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट को लेके प्रोडक्ट ब्राउजर होने चाहिए, प्लान का वो होना चाहिए, डेमो किट होना चाहिए, पैड होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, प्रोडक्ट स्टॉक आपके पास होना चाहिए। जो हमेशा के लिए सर बोलते हैं कि अगर आपको लाखों कमाना है तो कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास रहना ही चाहिए। डेली रिकमेंडेड बुक को 30 मिनट पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा ना, इंसान, और अखिलेश सर भी अक्सर बोलते हैं, इंसान वही है या इंसान उतना ही कमाता है जितना कि उसका ज्ञान। अगर आज आपके पास लाख रुपए का ज्ञान होता तो आज लाख रुपए कमा रहे होते, और जिनके पास है वो कमा ही रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आज आप कम कमा रहे हैं किसी भी फील्ड से, तो मतलब है कि हमारा ज्ञान ही उतना कम है। तो हमें ऐसे बुक पढ़ने हैं जिससे हमारा नॉलेज बढ़ सके, हमारा स्किल डेवलपमेंट हो सके। अपने अपलाइन के सक्सेस स्टोरी को हमें वीडियो में, ऑडियो में देखना है, यूट्यूब में देखना है, और हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के प्रति ईमानदार बने रहे, अपने मैनेजमेंट के प्रति ईमानदार। कौन क्या कहता है मतलब नहीं है सर, आप क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। अगर आपको लगता है कि डीजे पैसे नहीं देगा तो डीजे से पैसे नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि अपलाइन गलत है तो आप भी किसी के अपलाइन है, आप भी गलत हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि XYZ का डाउनलाइन गलत है तो आपके भी कुछ डाउनलाइन है वो सभी गलत हो जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा ईमानदार रहना है अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने मैनेजमेंट के प्रति। आप जो सोचेंगे, आप जैसा सोच रखेंगे, आपकी टीम वैसे ही बनेगी, है ना। मेंटेन 1250 RBV का सेल्फ, है ना, और ग्रुप में आपको 3 मंथ तक कंटिन्यू मेंटेन रखना है ना। ये मेंटेन रहना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर अभी मैं बात करूं तो कोर का क्या है, आज अभी कल अखिलेश सर ने कुछ कोर के पिंस डाल दिए थे, क्योंकि अब उसी के साथ इज्जत मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि गोल्ड तो सर कोई भी बन जाता है, लेकिन गोल्ड को गोल्ड बना, क्योंकि गोल्ड के रंग का तो पीतल भी होता है ना सर, लेकिन हम पीतल को गोल्ड तो नहीं बोलते ना, है ना। गोल्ड तो वो है जिसकी कीमत हो, यानी कि हमारे, अगर वो बात करी जाए, गोल्ड की बात करूं मैं, रूबी की बात करूं मैं, प्लैटिनम, एमराल्ड, सफायर, सब जो भी है, मैं अगर इनकी बात करता हूं तो हमारा गोल्ड कौन है जो गोल्ड के बराबर की कीमत रखता है? पीतल तो नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पिन रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये वो लोगों को पिन मिलता है जो रियल गोल्ड होते हैं, यानी कि रियल कोर होते हैं। ये वो लोगों को पिन मिलता है जो रियल रूबी होते हैं, यानी कि रियल रूबी की कीमत है, वैल्यू है ना, जो उतना कमा रहे हैं। अगर आप उतना कमा रहे हैं उस रैंक के हिसाब से, तभी आपकी वैल्यू है, तो आप रियल में गोल्ड है। अदरवाइज पीतल का रंग मैंने अभी बता दिया गोल्ड के जैसा ही होता है ना। चांदी का रंग प्लैटिनम के जैसा ही होता है, लेकिन प्लैटिनम की कीमत तो अलग है ना, चांदी की कीमत अलग है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला हमारा जो कोर है वो है ईगल कोर। ईगल कोर कौन होते हैं, इसको ध्यान पूर्वक लिखिएगा, क्योंकि ये पहला स्टेप है। अगर आपने पहला स्टेप ही फॉलो नहीं किया तो आपके कोई भी स्टेप फॉलो नहीं होने। मैं चाहूंगा कि अगर किसी का भी ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, अगर किसी का कंसंट्रेट नहीं है, कैमरा बंद है, जिसकी वजह से ध्यान घट रहा है, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए इस अबर ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि ऐसी चीज बताया जा रहा है अभी, क्योंकि अगर ये फॉलो करेंगे आपकी इंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी। पहला स्टेप जो है ईगल कोर। जो ईगल कोर वो है जो 100% का जो फॉलो करते हैं कोर के रूल को, और उसको एक्शन में लाते हैं, उसको अमल करते हैं, है ना, वो होते हैं ईगल कोर। सेकंड होता है 1200 RBV, 1250
आरबीबी, सॉरी 12,500, 12,500 आरबीबी का मैचिंग वो लेते हो। 12,500 लेफ्ट साइड के ग्रुप में यानी कि ए ग्रुप से, और 12,500 राइट, सॉरी सेकंड ग्रुप से, है ना, आरबीबी का मैचिंग लेते हो। थर्ड मैं बात करूं कि 4 होम मीटिंग मिनिमम उनके मंथ में होने ही चाहिए। 4 होम मीटिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, उनके अंडर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके एक ग्रुप में, लेफ्ट ग्रुप में 5 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए जो लॉयल्टी पे हो, और राइट ग्रुप में 5 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए जो लॉयल्टी पे हो। लॉयल्टी का क्राइटेरिया आपको पता ही है, जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो ईगल कोर कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% जो हमारे कोर रूल है उसके एक्शन को फॉलो करना है। हमें मिलेगा जनवरी में पिन, पहला ईगल कोर का पिन मिलने वाला है जो उनको फॉलो करेंगे। सेकंड पिन मिलने वाला है सुपर ईगल कोर का। ये सुपर ईगल कोर कौन होता है? जो 100% कोर रूल फॉलो करते हैं, यानी कि जो ईगल कोर ने जो रूल फॉलो किया उसको फॉलो वो करते हैं। 25,000 आरबीबी का मैचिंग लेते हैं। एक ग्रुप से 25,000 आरबीबी, दूसरे ग्रुप से 25,000 आरबीबी। 6 होम मीटिंग उसके उनके ग्रुप के अंदर में होते हैं, और एक बीओपी यानी कि मिनिमम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम जो वीकली होता है, संडे को या मंडे को, कोई भी डे आपका होता है, ज्यादातर लोग संडे ही रखते हैं, इसीलिए एक बीओपी कम से कम उनके अंडर में होना ही चाहिए। और 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर, यानी कि वो मंथ में 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं मिनिमम 2 लोगों को। और उनकी टीम में 10 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर, एक लेग से लेफ्ट साइड से, 10 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर राइट साइड से। यानी कि इसको सिंपल तरीके से बोला जाए तो प्लस में कहेंगे तो एक ईगल कोर लीडर लेफ्ट ग्रुप में, एक ईगल कोर लीडर राइट ग्रुप में उनका होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि पहला वाला कोर जो मैंने कहा था ईगल कोर वाले को अच्छे से ध्यान पूर्वक रख लीजिए, क्योंकि आपने 2 ईगल कोर बना दिए, आप ऑटोमेटिकली सुपर ईगल कोर बन गए। वो इसके बाद आता है वॉरियर कोर। इसका भी पिन आपको मिलने वाला है हमारा जनवरी में, आई थिंक देंगे, है ना, जो अक्सर बोल रहे हैं अखिलेश सर। उसके लिए 100% फॉलो करना है कोर रूल को, एक्शन जो आप ईगल कोर के टाइम से करते आए हैं। 50,000 आरबीबी मैचिंग, 50,000 आरबीबी मैचिंग आपको लेना है एक ग्रुप से और दूसरे ग्रुप से। 10 होम मीटिंग उनकी टीम में होना चाहिए, प्लस 2 बीओपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम उनका होना चाहिए, है ना, जो वीकली होता है। 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर होने ही चाहिए, और 20 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट, 20 राइट। इट्स मीन सिंपल मतलब है एक सुपर ईगल कोर, यानी कि इससे पहले वाला जो ईगल कोर मैंने अभी बताया वो एक लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में दूसरा। रॉयल कोर कौन होते हैं? वो 100% फॉलो करते हैं एक्शन रूल को। 1 लाख आरबीबी का मैचिंग लेते हैं। 20 होम मीटिंग होता है उनके नीचे, 3 बीओपी होते हैं, 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर करते हैं, और 40 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट, 40 राइट, यानी कि एक वॉरियर कोर लेफ्ट, एक वॉरियर कोर राइट। सुपर रॉयल कोर कौन होता है? 100% रूल फॉलो करते हैं। 2 लाख आरबीबी का वो मैचिंग लेते हैं। 40 होम मीटिंग होते हैं, 40 होम मीटिंग, 6 बीओपी, एक बीबीएस, यस एक बीबीएस होना ही चाहिए, जैसा इस महीने 6 तारीख को हुआ था, और अगले महीने नवंबर में 3 तारीख को होने वाला। मिनिमम उनके अंदर एक बीबीएस होना ही चाहिए। 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर होने चाहिए। 80 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट, 80 राइट, यानी कि एक रॉयल कोर लेफ्ट, एक रॉयल कोर राइट। इंपीरियर कोर कौन होते हैं? 100% फॉलो करते हैं कोर रूल को। 5 लाख आरबीबी का मैचिंग लेते हैं, 100 होम मीटिंग करते हैं, 20 बीओपी करते हैं, 2 बीबीएस होता है जो अभी मैंने बताया कि 3 तारीख को होने वाला है नवंबर में। 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर होते हैं जो रेगुलरली आप ईगल कोर के टाइम से कर रहे हैं, और 160 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट, 160 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर राइट, और एक सुपर रॉयल कोर लेफ्ट और एक सुपर रॉयल कोर राइट होते हैं उनके।
सुपर इंपेरियल कोर की मैं बात करूं तो 100% फॉलो द कोर रूल जो रेगुलर आप यूज कर रहे हैं। 10 लाख आरबीबी का मैचिंग, 200 होम मीटिंग, 30 बीओपी, 4 बीबीएस, 2 डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर और 250 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट, 250 लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर राइट, यानी कि एक इंपेरियल कोर लेफ्ट और एक इंपेरियल कोर राइट में होता है। तो ये हमारे कोर के हैं जिनके को इस बार पिन भी मिलेगा, जो 3 मंथ तक, जो 3 महीने तक रेगुलर इन रूल्स को, सारे कोर रूल्स को फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे, उन्हीं को जनवरी में मिलने वाला, 1 महीने में नहीं है। इसका क्राइटेरिया है 3 मंथ तक आपको रेगुलर उसमें बने रहना।